इजराइल के हाइफा पोर्ट में निवेश ऐसा ही स्ट्रैटेजिक निवेश है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिक निवेश होता क्या है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी रणनीतिक निवेश का मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी में या किसी जगह निवेश करना। रणनीतिक निवेश का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं होता, बल्कि दूरगामी लक्ष्यों पर ध्यान में रखकर यह निवेश किया जाता है। इजराइल में यह निवेश लॉन्ग टर्म की रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि इजराइल में पोर्ट के बिजनेस में कुछ साल पहले चीन भी उतरा था। अब चीन को टक्कर मिलेगी भारत की कंपनी के स्ट्रैटेजिक निवेश। तो जिस अडानी को आपके देश के कुछ नेता विलन बताने में तुले हुए हैं, वही अडानी ग्रुप चीन को टक्कर देने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने पैसे से वहां इस हाइफा पोर्ट को खरीद कर। और मैंने पहले ही बताया भैया, यहां से कोई सेटिंग गेटिंग नहीं हुई है, तो वो दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसा चलता नहीं है दुनिया। इस पोर्ट को लेने के लिए और 10 लोग भी खड़े थे वहां, अपने तरीके से अपनी बोली लगाकर कायदे से ये पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप के नाम आया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बैकआउट नहीं कि वो पोर्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि देश के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पूरे निवेश को विस्तार से आपको समझाता हूं, क्योंकि चाइना वहां पर लगातार एक्टिव हो रहा था और ये भारत के लिए क्या असर दिखाएगा आप उसको समझिए। गौतम अडानी की कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स बंदरगाह जिसको कहते हैं, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड SEZ। पोर्ट का अधिग्रहण किया, जिस पोर्ट को खरीदा उस पोर्ट का नाम है हाइफा पोर्ट। इसको खरीदा। ये कहां पर है बॉस? ये है इजराइल में। ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है हाइफा पोर्ट, जिसको खरीदा है। शिपिंग कंटेनर्स के मामले में ये इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, अगर शिपिंग कंटेनर्स के मामले में बात कीजिए। टूरिस्ट क्रूज शिप के मामले में पोर्ट में 70% हिस्सेदारी अडानी समूह के पास है और 30% की हिस्सेदारी इजराइल की कंपनी गडॉथ के पास लीज पर है साल 2054 तक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर तो रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी गौतम अडानी ने इजराइल में पोर्ट ट्रांसफर सेरेमनी कर अपने विरोधियों को हैरान कर दिया। इजराइल के हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण के लिए गौतम अडानी 2 साल से लगे हुए थे। पिछले साल जुलाई में अडानी ने इस पोर्ट के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई थी कि उसके आसपास तक कोई दूसरी बोली लगाने वाली कंपनी नहीं थी, क्योंकि फिर वही नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा कि अच्छा यहां से फोन गया होगा तो अडानी को दे दिए। ऐसा नहीं होता बॉस। आप देखिए उस आदमी ने कितनी बोली लगाई है, कितना पैसा लगाया है इस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए। अडानी समूह की बोली जो है, जो उन्होंने बोली लगाई कि भैया हम इतने में लेते हैं, बताओ कोई है दूसरा मार्केट में? उन्होंने बोली लगाई 1.18 अरब डॉलर की, जिसको अगर आप कन्वर्ट करने बैठिएगा तो ये करीब करीब बैठता है 9600 करोड़ रुपया। इतना करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो दूसरे नंबर पर बोली लगी थी वो इससे कितनी कम थी पता है? सेकंड नंबर की जो बोली थी, सेकंड, भैया मिट जाओ, हाँ, सेकंड नंबर की बोली वो अडानी ग्रुप की बोली से 55% कम थी बॉस। 55% कम, यानी अडानी ग्रुप ने 55% ज्यादा पैसा ऑफर किया। ये वो पुरानी फिल्मों वाला नहीं चल रहा, अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर की पुरानी 70 के दशक की फिल्में नहीं आती थी कि किसी ने बोली कितने की लगी है बता दिया और 1 रुपया ज्यादा देके वो बोली अपने नाम कर ली। ऐसा नहीं है बॉस। अगर पता रहता, सेटिंग गेटिंग का खेल होता, तो 55% जो है वो ज्यादा रकम देकर नहीं खरीदते। 5%, 10% ऊपर करते, भाई जिसकी बोली ज्यादा उसको मिल जाता। 55% पैसा ज्यादा दिया है अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट को खरीदने के लिए। खुद इजराइल की सरकार का अनुमान था कि $870 मिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अडानी का निवेश इजराइल के निवेश की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था, क्योंकि उनको यह पोर्ट अपने हाथ से जाने नहीं देना था, क्योंकि यह भारत के लिए भी रणनीति के तौर से इंपॉर्टेंट था, चीन को टक्कर देने के लिए इंपॉर्टेंट था। इजराइल सरकार की उम्मीद से भी बड़ा ऑफर अडानी समूह ने दिया और तब पोर्ट अपने नाम। जब इजराइल की कंपनियों को अडानी के ऑफर की कीमत का पता चला
तो वो कंपनियां इस डील के लिए बोली लगाने से ही पीछे हट गई। उन्होंने बोला भाई हमारे बूते का नहीं है। 7,000 करोड़ जो है वो खुद सरकार कह रही है, ये आदमी 9600 करोड़ देने की बोली लगाकर बैठा है, हम नहीं दे पाएंगे इतना। मतलब अडानी ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अडानी समूह को यह डील ऐसे ही नहीं मिल गई। अडानी को पोर्ट संचालन में उसके लंबे अनुभवों की वजह से भी डील मिली। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट का ऑपरेशन अडानी पोर्ट्स के पास ही। पोर्ट्स बिजनेस में अडानी समूह की मौजूदगी का आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास कितना अनुभव है देश का। अच्छा, जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनकी खुद की सरकार के वक्त अडानी ग्रुप को ये पोर्ट्स मिले, लेकिन वो उस पर कोई बात ही नहीं करते। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, पोर्ट्स और टर्मिनल का संचालन वो अडानी ग्रुप के पास है। देश के जो सारे पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स, उसका करीब करीब 24% जो है वो अडानी समूह के पास है। अब आप बताइए, 24% वो अडानी समूह के पास है, सारे बंदरगाहों का 24%। तो क्या ये अकेले किसी एक आदमी ने दे दिया क्या? अडानी के पास जो 13 पोर्ट है, 13 पोर्ट अडानी ग्रुप के पास है इस वक्त, वो मोदी सरकार में नहीं मिले थे। जो लोग सोच रहे हैं कि मोदी ने सारे पोर्ट्स अडानी को दे दिए होंगे उठा के, वो इतिहास खंगालें। 90 के दशक से अडानी पोर्ट्स के बिजनेस में है और अब तब से कई सरकारें आई और गई, अडानी समूह को पोर्ट्स मिलते गए। और जो गुजरात में मिले वो तो कांग्रेस की सरकार के समय में। लेकिन ये सब आपको कोई बताएगा नहीं। हवा में लोग तैर रहे हैं, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी गाना बज रहा है और उसमें कुछ लोग नाच रहे हैं। हाइफा पोर्ट भारत से बाहर पश्चिमी देश में अडानी समूह का पहला पोर्ट अधिग्रहण। इजराइल के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण अडानी का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अभी कुछ देर पहले मैं इसके बारे में आपको बता रहा था, अब उसी पर दोबारा लौटूंगा और डिटेल दूंगा। हाइफा पोर्ट अडानी के लिए स्ट्रैटेजिक परचेज या इन्वेस्टमेंट क्यों है, इसके लिए आपको हाइफा पोर्ट की लोकेशन को समझना होगा। हाइफा पोर्ट की अगर आप लोकेशन को समझेंगे, ये अगर आप यहां पर मैप से देखें, ये मैप यहां पर डालिए जरा, जो आपको जानकारी दे रहा हूं इसको समझिए, एक एक डिटेल समझिएगा ना, तब बात समझ में आएगी कि इस आदमी ने क्या किया, इनके समूह ने क्या किया और ये किस तरह की चीज। जो आपको यहां पे तस्वीर डालिए जरा, ये तस्वीर, ये मैप आप देख रहे हैं और ये जो आप यहां पर गोल ये देख रहे हैं, इसको हाइफा पोर्ट कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये दिखाइए जरा, जूम करके दिखाइए। तो ये जो है, ये देखिए, ये हाइफा पोर्ट है जिसकी बात हो रही है यहां पर, और इसके आसपास आप देख रहे हैं सऊदी अरब है, सीरिया, तुर्की, इजिप्ट, ये सारी चीजें मौजूद है, सारे लोकेशन मौजूद है। उत्तरी हिस्से, इजराइल के उत्तरी हिस्से में भूमध्य सागर के किनारे बनाया गया हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट जहां मौजूद है उसके आसपास कौन कौन से देश है वो भी आपको दिखा रहा हूं, एक बार जरा जूम करके दिखाइए। अगर आप देखेंगे यहां पर आपको लेबनान नजर आएगा, सीरिया नजर आएगा, देख रहे हैं यहां पे सीरिया है बिल्कुल पास में। नीचे की तरफ मिस्र है, इजिप्ट, लीबिया मौजूद है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है। ऊपर की तरफ आप देखिएगा टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, और आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन भी आपको नजर आएगा। ये पूरा इलाका जो है वो स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीस है, बुल्गारिया है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां टर्की आपको दिखा रहा हूं, यहां इटली है, ये सारा, और इधर ईरान है। मतलब हाइफा पोर्ट से यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों में व्यापार के लिए नए मौके खुल जाएंगे। हाइफा पोर्ट से भारत का रूट भी आपको समझा देता हूं, वो भी देखिए जरा, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। अगर आप देखेंगे यहां पर हाइफा पोर्ट है, ये देख रहे हैं आप, जरा जूम करके दिखाइए, और यहां पर इंडिया है, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इंडिया है, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए तो आपको यहां पर नजर आएगा कि यहां पर हाइफा पोर्ट, ये देखिए, यहां हाइफा पोर्ट और यहां पर अपना इंडिया। भारत के मुंद्रा पोर्ट से कोई जहाज भारतीय सामानों को लेकर जाएगा तो वो अरब सागर में खाड़ी देशों से होता हुआ लाल सागर में जाएगा और वहां से स्वेज की खाड़ी में होता हुआ स्वेज नहर में दाखिल होगा और वहां से सीधा हाइफा पोर्ट तक पहुंचेगा। वैसे अभी भी भारत के जहाज इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइफा पोर्ट के भारतीय कंपनी के हाथों में आने के बाद भारत से इंपोर्ट की राह और ज्यादा आसान